है। जम्मू कश्मीर में यूटी में इलेक्शंस हुए, इसका हमारी डोगरा सदर सभा ने दिल से स्वागत किया है और धन्यवाद किया है गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी कि इलेक्शन बड़े पीसफुल हुए। अब हमने डोगरा सदर सभा की तरफ से प्रेसिडेंट रूल के टाइम और ये जो इशू हम बार बार उठाते रहे हैं, उनको हम पॉपुलर गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं, खासकर अपने लीडर्स को, कि उनकी तरफ ज़रा ध्यान देने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं, आप धन्यवाद करते हैं कि यूटी गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने हाथ में लिए। उनमें एक ये रिवर तवी फ्रंट भी था, हमें बहुत अच्छा लगा और हम धन्यवाद करते हैं कि उसका काम अब अच्छे तरीके से चल रहा है और वो अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, ये फिर ही छोड़ेंगे। और इस लेकिन डाइवर्शंस बड़ी हुई, कई काम जो हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं वो अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मुबारक मंडी हेरिटेज है, हम चिल्लाते आ रहे हैं, सब दुनिया जानती है कि ये हेरिटेज उत्तरी भारत में इससे बड़ा हेरिटेज और कोई नहीं है और इम्पॉर्टेंट। और एक बात और कि यहाँ जो चेंजेस आ रही हैं कुछ आ गई हैं। एक तो हमारा एक्सप्रेस हाईवे बना है कश्मीर तक, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देते हैं। कश्मीर हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया अपने लिए, फिर कश्मीर लिया था, ये गवर्नमेंट स्टेट बनी थी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन डायरेक्ट जो यात्रु है या टूरिस्ट है वो कश्मीर जा रहा है, जम्मू के यहाँ के कोई जो मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो इग्नोर हो गए हैं। एक तो वो है कि खित्ता ख़त्म होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जम्मू में जो ये मेगा टूरिस्ट स्पॉट है, ये मुबारक मंडी, वहाँ जो कुछ दिखाया जा सकता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। 140 करोड़ रुपया पीछे सैंक्शन हुआ, कहाँ गया, कहाँ लगा, क्यों नहीं लगा, क्यों काम बंद है? थोड़ा बहुत 2-4 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ का वहाँ सिलसिला। और गोल घर जो प्रेस्टिजियस हिस्सा था, प्रोजेक्ट था इस सारे मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का, वो गिर गया इन बारिशों में। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ये पता लग रहा है कि वहाँ महारानी चारकी के पैलेस को तोड़कर वहाँ पर होटल बनाया जा रहा है। ये गलत है, इसका डोगरा सदर सभा ने बार बार कंडेम किया है, आज भी हम करते हैं कि ये गलत काम ना करो, उसकी रेस्टोरेशन, उसकी प्रिजर्वेशन एज इट वाज वो उस तरीके से करो जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देखेंगी। और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि उसके अंदर आर्काइव्स है, वो वहाँ कला केंद्र में शिफ्ट कर दिया है, कुछ शायद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, 29,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, लाइब्रेरी है पुरानी, या दुनिया भर के स्कॉलर आते थे। ये तहस नहस कर दिया, ये क्यों कर दिया? और ये गलत हुआ। और इसके साथ साथ अगला इशू हमने कहा कि ये जाम्बू लोचन जो शहर किन कदरों पर बना है, यहाँ की भाईचारे की बात कि शेर बकरी ने इकट्ठा पानी पीते देखा जाम्बू लोचन ने, तो फिर शहर बसाया। उसके पास पार्किंग इतनी ज़्यादा पार्किंग ये कर देते हैं, वहाँ तो पूरे शहर की पार्किंग हो रही है, वो तो नज़र ही नहीं आता। वो एक अपने मानूमेंट ख़त्म कर रहे हैं। और यही ये सड़क है जिसने 2 हिस्सों में जम्मू को बांट दिया है, ये जनरल ब्रिज रोड, इसको भी हमने बार बार उठाते रहे हैं इस इशू को। यहाँ से बैरिकेडिंग अंदर करो सेक्रेटेरिएट के और इस सड़क को क्लियर करो, वो भी नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ रणबीर कैनाल है, रणबीर कैनाल हम बार बार कहते हैं कि हिस्ट्री देखो, इसकी बैकग्राउंड देखो और कैसे बनी है नहर, उसको देखो, इसका क्या ये रोल प्ले करती है। 64,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को ये इरीगेट कर रही है। आज सिल्ट से भरी हुई है, आज जम्मू के गटर वहाँ खोल दिए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे साबरमती नदी का आपने गुजरात में अहमदाबाद में किया, मेहरबानी करके इस नहर पर भी ये वो सारा सोलर सिस्टम लगाओ, इसकी सिल्ट निकालो, यहाँ से फिर से किश्तियाँ चलेंगी। और जो पावर हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पर है उसको रिवाइव करो अच्छे ढंग से। और इस नहर को बचाओ, डायरेक्ट ग्लेशियर से पानी आता है, ऐसी नहर और कोई नहीं है। और अगली बात, इसके बाद हमने ये कहा कि मेहरबानी करके
यहाँ टोटली आंखें बंद करके नहीं रखो, क्योंकि लोगों के और गवर्नमेंट के बीच राब्ता नहीं था, जिसकी वजह से लोग अपनी बातें नहीं कर सकते थे। आज फिर वो वक्त आ गया, लोगों को उम्मीद हो गई है। डुग्गर चैनल के लिए घर घर लोग घूम रहे हैं, पूरे आर्टिस्ट सड़कों पर हैं। तो वो क्यों नहीं डुग्गर चैनल जो है, हमने डोगरा सदस्य से टेकअप किया था, काम शुरू हो गया था, क्यों बंद हुआ वो? और डुग्गर चैनल लागू करो, शुरू करो यहाँ जम्मू दूरदर्शन से, ताकि यहाँ का आर्टिस्टिक तो काम लगे, दूसरा हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा विरसा जो है वो बना रहे। तो ये चीज़ें लेकर आज डोगरा सभा की मीटिंग में फैसला हुआ। यहाँ हम वेलकम करते हैं, वहाँ हम तमाम देखो, एक तरफ तो हमें गिला है जो ब्यूरोक्रेट्स बाहर के हैं जिनको नहीं पता था। दूसरी तरफ गिला ये है कि हमारे भी मेंबर पार्लियामेंट के, हमारे भी एमएलए अब इलेक्ट हुए हैं, ये इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म से केस लड़े इन चीज़ों का। जम्मू तो करते थे, आज लोगों को उम्मीद है कि डुग्गर प्रदेश की इन चीज़ों को, ये जो डुग्गर प्रदेश की खूबसूरती बनाता है, कहानी बताता है, इन चीज़ों को। अब जम्मू फेस्टिवल है, जम्मू फेस्टिवल कैसा फेस्टिवल हमने शुरू किया, कैसा गजब का फेस्टिवल होता था। हर कम्युनिटी, हर मज़हब के लोग अपने अपने रंग में गुलदस्ते की तरह नजर आते थे। वो नहीं के बराबर हो गया, अब बंद हो गया। तो हम ये कहते हैं अपने नेताओं से, उठो, आओ इस भवन के अंदर, मेहरबानी करके आओ, इकट्ठे होकर अपने इस विरसे को बचा। चार साहब, एक सवाल रहेगा। जिस तरह से मुबारक मंडी में एक बार आग लगी थी, तोशा खाना जो है उसका कोई अता पता नहीं है। तोशा खाना जो है कहा गया है, अगर उसको एक म्यूजियम के तौर पर रखा जाए तो लोगों के लिए काफी अट्रैक्शन का केंद्र बन सकता है। देखिए, तोशा खाना में आग लगी, मैंने उस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैं वहाँ मौके पर सुबह अंधेरे में वहाँ पहुँचा, अफसरों को बुलाया और उस आग को तो बुझा लिया। शुक्र है उसके अंदर एक दीवार थी, जिसकी वजह से बड़ी जो सोने की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो चीज़ें बच गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो आप कह रहे हैं कि कीमती चीज़ें थी, वो सोने की थी, वो तख्त थे, वो ऐसे पलंग थे, ऐसे पंगूड़े थे, ऐसे वो सारी चीज़ें उठा के हमें सेक्रेटरीट के अंदर रखनी पड़ी, क्योंकि उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी। और ये फैसला हुआ कि उसके बाद उस बिल्डिंग को रिस्टोर करके हम वापस वहाँ पर ले आएंगे और म्यूज़ियम में वो जैसे आप कह रहे हो, वहाँ वो सारी आइटमें जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे। लेकिन उसके बाद काम ही नहीं हुआ, वो वहाँ का वहाँ बंद पड़ा है सेक्रेटरीट के अंदर, जो आप कहते हैं कहाँ है, सेक्रेटरीट में स्ट्रांग रूम में यहाँ पड़ा हुआ है। और हम ये बार बार मांग कर रहे हैं, जो आपने कहा, हम बार बार दोहरा रहे हैं कि अब वहाँ रेनोवेट करके उस पैलेस के उस हिस्से को और जो म्यूजियम के साथ है, तो लाए तोशा खाना के बाहर, लोगों को देखने दें। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 29,000 से ज़्यादा तो पुरानी लाइब्रेरी किताबें हैं, 8 लाख तो बस्ते बंधवाए हुए हैं, फाइलें हैं, वो वहाँ ले जा रहे हैं सुना कला केंद्र में। ये गलत है, ये सब जो है साहब 10 साल हो गए हैं, यही कहा जाता बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। 10 साल 2012 में जो है तभी का काम शुरू हुआ था, आज 24 है और अभी भी वो काम पेंडिंग है। अगर पर्यटन की बात करें, पर्यटन स्थलों की बात करें, उनकी इतनी जो है बदतर हालत है, वहां जाना दूर, सड़क ही नहीं है। सनासर की बात करें, वहां सड़क पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। इसी तरह मानसर सुरईसर जो है, उनका सिर्फ दिखावा है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है देखने को। आने वाले समय में ट्रेन जा रही है कश्मीर में, जहाँ बिजनेस तबाह हो जाएगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बस यही बात है, ये पठानकोट से भी बदतर हालात हो जाएंगे, उसी के लिए हम कह रहे हैं। हमने तो ये भी किया था कि सेक्रेटरी जो है परमानेंटली यहाँ फंक्शन करे, लेकिन कुछ हमारे बिजनेसमैन कहते हैं कि भाई ये रेस्टोर होनी चाहिए, जो मूवमेंट है, अगर ये रेस्टोर होनी चाहिए मूवमेंट, तो मुझे बताओ क्या करेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो आपके ऐसे डेस्टिनेशन हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पर सीधी ट्रेन जा रही है, एक्सप्रेस वे बन गया है, गाड़ियाँ सीधी जाएंगी 5 घंटे में दिल्ली टू कटरा, तो उसके बाद ये पठानकोट से बदतर हालत होगी अगर हमने ये मेगा डेस्टिनेशन जो हैं इनको पूरी तरह से हमने नहीं इनकी डेवलपमेंट की। तो उसी लिए हम कह रहे हैं
डॉक्टर से एक सवाल है, आपने कहा था दरबार मूव बंद होना चाहिए, लेकिन यही आवाज जो है मांग उठ रही है व्यापारियों की तरफ से। जब दरबार जहां आता था तो लोगों का बिजनेस बढ़ता था, जहां से वहां जाता था बिजनेस बढ़ता था। और ये मौजूदा सरकार ने इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम दरबार मूव जो है उसको फिर से बहाल करेंगे। आपकी मांग थी इसको बंद किया जाए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो कहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि वो कहते हैं कि जम्मू के लोगों की ये मांग है। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग खर्च कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो इन दुकानदारों को जिसका फ़ायदा होता है व्यापारियों को, वो लोग आते ही रहेंगे। उनके घर यहाँ हैं। यहाँ तो वो नहीं आएगा जो पैसा खर्च नहीं कर सकता। वो तो गरीब गाँवों में बैठा है कश्मीर के अंदर, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। जो खर्च करने वाले हैं इनको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, यहाँ के व्यापारियों को भी, क्योंकि जो खर्च करने वाले लोग हैं उनके घर यहाँ हैं। वो सर्दियों में बर्फ़ के उन बर्फीली हवाओं में नहीं रहेंगे, वो ठीक मौसम में आना पसंद करेंगे। आप देखोगे तभी पर यहाँ जो पार्क है तवी रिवर पर, देखो कितनी रौनक होती है। पूरा कश्मीर जो लोग खर्च कर सकते हैं वो यहाँ होंगे। ये गलत फहमी में है। हम यही कह रहे हैं कि दरबार अब पास, देखिए यहाँ किसी गांव का आदमी जो नंबरदार है, चौकीदार है, या कोई किसान है, वो कंधे पर अपने पर चादर डाल के आते हैं, रोटी बांध के आते हैं अपने यहाँ सेक्रेटरी में काम करवाने के लिए। कश्मीर कहाँ पहुँचेंगे ये? कश्मीर के लोग जब बर्फ़ में दबे होते हैं उस वक्त वहाँ चाहिए होती है गवर्नमेंट उनके घरों के पास, तो वो ढूंढते हैं। तो वो ये यहाँ की जम्मू की हवाओं में होंगे। इसलिए ये दोनों जगह फंक्शन करना चाहिए था और व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होना था। जो खर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने फिर भी यहाँ आते रहना। व्यापार जो व्यापारियों का कश्मीर चलता है वो बंद नहीं होगा, कश्मीर का जो यहाँ चलता है वो बंद नहीं होगा। ये गलत फहमी है। थैंक यू सर, धन्यवाद।